सबसे पहले इधर प्ले स्टोर ये आपके पास मौजूद होगा, तो आप लोगों ने इस प्ले स्टोर में चले जाना है। इधर आप जाके लिखोगे मैटलैब मोबाइल, ये इधर आ रहा है मैटलैब मोबाइल। वैसे तो ये विंडो का एक पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें एक छोटी सी फाइल इधर मोबाइल पे भी मैथवर्क्स इधर लिखा होगा .inc, तो आपने इधर से डाउनलोड करना है। ये मोबाइल के लिए तो फ्री है, लेकिन चूँकि ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ये फ्री ऑफ यूज़ नहीं है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है एक। सो आपको इधर आप अगर विंडो के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा। आप इसे इंस्टॉल करें। ठीक है, ये छोटा सा 4.3 MB का सॉफ्टवेयर है बस। मोबाइल अगर आप इसको डेस्कटॉप पे करेंगे तो ये 8-10 GB का सॉफ्टवेयर है। तो 2020 तो तकरीबन 13 to 15,000 या इससे भी ज़्यादा 20,000 तक भी आपको परचेज़ करना पड़ सकता है। इतना यानी कि एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। सो हम मोबाइल में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करेंगे। इसको ओपन करते हैं। ओके, इसे ओपन कर लिया। कहता है वेलकम मोबाइल कनेक्ट टू मैटलैब। कहता है कि मैटलैब को मोबाइल से कनेक्ट सेशन आपने क्लाउड से करना है, क्योंकि हम अब हमारे मोबाइल के अंदर इसकी फ़ाइल्स मौजूद नहीं है। हमने जो भी इसको इधर यूज़ करना है तो किसी ना किसी सिस्टम के अंदर ये मैटलैब जो सॉफ्टवेयर ये पड़ा हुआ है, हम डायरेक्ट उस सिस्टम से यूज़ करेंगे जिसमें ये पड़ा है अपने मोबाइल से। हम इधर कमांड लिखेंगे। अमेरिका में शायद एक सिस्टम पड़ा, उधर से जाके कमांड रन होगी और इधर आकर रन होगी। तो ये इंटरनेट आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको बगैर इंटरनेट के यूज़ नहीं कर सकते। कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये। तो वो कह रहा है कि अभी अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इधर लगा लें, अगर नहीं है तो क्रिएट करें। नो अकाउंट क्रिएट वन। सो मैं क्रिएट करता हूँ। एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं मैटलैब पे यूज़ करने के लिए। इधर आपको ईमेल एड्रेस लिखना होगा। मैं लिखता हूँ सर सुहेब नईम @gmail.com। कंट्री आप लोग चूज़ करेंगे, लोकेशन आपकी पाकिस्तान है। ओके, ये PAK पाकिस्तान। फर्स्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं नाम रख रहा हूँ सुहेब, आप अपना कोई भी नाम रख लें। लास्ट नेम नईम। जीमेल अगर आपके पास है तो आप इधर लगा लें, कोई सी भी है ईमेल। अगर नहीं है तो आपको पहले gmail.com पे जाके जीमेल भी बनानी पड़ेगी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। टू यूज़ योर ऑर्गेनाइजेशंस मैटलैब एंटर द योर वर्क और यूनिवर्सिटी जीमेल। चलें, बहरहाल मैंने इसी को बना लिया है। कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहा है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिवर्सिटी की जीमेल लिखें। बहरहाल मैंने इसी से बना लिया, बन जाएगा आपका। कहता है वेरीफाई करें, जीमेल में मुझे मेल आई होगी, मैंने उसको जाके चेक करना है। कंटिन्यू करते हैं और मैं वेरीफाई करता हूँ। जाके आपने अपनी जीमेल चेक करनी है। मैं इधर जाऊँगा पीछे और इधर मैं आके जीमेल में देखूँगा। इधर मेरे पास तो ये अकाउंट फ़िलहाल नहीं लगा हुआ। मैं इधर अकाउंट पहले वो ऐड करूँगा गूगल का, कि मैं फ़िलहाल उसको यूज़ नहीं था कर रहा, मैंने अभी भी इसको बनाया है। सर सुहेब नईम जो हमने उधर दिया, सर सुहेब नईम @gmail.com। इधर पासवर्ड लिखेंगे। ओके,
अच्छा, इधर आप देखेंगे मुझे मेल आई है कि नहीं। मैं इधर पहले जाके उससे सेलेक्ट करता हूँ अपनी जीमेल को, सर सुहेब नेम वाली। ठीक है, ये जीमेल इधर लग चुकी है। इधर सर्विस वेरीफाई योर ईमेल, ये सर्विस के नाम से मैसेज आएगा, इसको वेरीफाई करना होगा। इसे ओपन करते हैं, इसको ये वेरीफाई योर ईमेल इधर लिखा होगा, इसको वेरीफाई कर दें। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। योर प्रोफाइल हैज़ बीन वेरीफाइड। मैटलैब पे वापस जाते हैं। अब मैं जाके कंटिन्यू करूँगा तो अब ये कंटिन्यू हो जाएगा, अब ये एरर नहीं आएगा। कहता चूज़ करें पासवर्ड, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक डिवाइस पे वो चल सकता है। दो स्टूडेंट्स एक सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते एक आईडी के ऊपर, एक चलाएगा दूसरे का शट डाउन हो जाएगा। सो अपना अपना आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अच्छा, यू डू हैव लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है, सो मैं नो कर देता हूँ। ये भी कुछ देर तक ही फ्री यूज़ होगा, उसके बाद ये भी जो है इसके पैसे भी पे करने पड़ेंगे 250 MB के बाद। इतनी होस्टिंग मैं उनकी यूज़ कर सकता हूँ फ्री में। इस पर टाइम लगेगा क्योंकि ये चूँकि हम इंटरनेट से चला रहे हैं तो मैथ वर्क क्लाउड के साथ इसकी आपने कनेक्शन होने देना है। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपग्रेड बाद। अब ये मैटलैब आपके सामने आ गया। इसमें डिफरेंट किस्म की विंडोज़ हैं। उसमें सबसे पहले ये जो डबल एरो आपके पास आ रहा है, एंगल ब्रैकेट आ रही है, ग्रेटर साइन टाइप की, तो ये वाली जो आपके पास विंडो है इसको हम कहते हैं कमांड विंडो। ठीक है, दिस इज़ कमांड विंडो। ये जो आपके पास है ये हिस्ट्री, नो हिस्ट्री फाउंड। आप जो भी काम करेंगे वो इधर हिस्ट्री, तो इसको कहते हैं कमांड हिस्ट्री विंडो। तो एक हिस्ट्री विंडो आपके पास है और एक आपके पास, और ये जो है इधर आपके पास फिगर्स, जो भी आप ग्राफ वगैरह बनाएंगे वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। सो फिलहाल कोई फिगर बनी नहीं हुई। ठीक है, अगर कोई होगी तो वो फिगर आपकी इधर आ जाएगी। आप उधर उसको शेयर भी कर सकते हैं, पिक्चर्स में सेव भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं फिगर को। ओके, इसी तरह से ये अगर इसको देखें तो इसमें सेंसर एग्जांपल्स कुछ दिए हैं उसने कि इस तरह से हम मैटलैब में क्या कर सकते हैं। हेल्प के अंदर आप कोई भी हेल्प उससे ले सकते हैं, कुछ रीड कर सकते हैं। और फाइल्स पे अगर क्लिक करें तो इसको इधर से हम प्लस के साइन के साथ एक न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं। उसका कोई नाम रख सकते हैं, सुहेब डॉट एम आपने लिखना है। सुहेब डॉट एम मैटलैब की एक्सटेंशन है, डॉट एम जो है इससे आपने जनरेट करनी है। इसको हम कहते हैं एडिटर। जब आप उधर से फाइल, इसमें आप जो भी लिखेंगे आपका एक वक्त में पूरा सॉफ्टवेयर रन होगा। ठीक है, सारा पूरा प्रोग्राम इधर लिख लेंगे और उसके बाद आप इससे आप उसको रन करेंगे। ठीक है, एवेलुएट कर रहा है, इधर आगे उसने उसका नाम दे दिया क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ एवेलुएट नहीं होगा। तो ये अब आपकी सुहेब डॉट एम ये फ़ाइल इधर रहेगी, आप किसी भी वक्त इसे देख सकते हैं। आमतौर पे एक स्लो सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक ज़्यादा इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। C++ से या जावा या C फॉर्ट्रन से एक बेहतर लेकिन एक स्लो स्पीड वाला एक सॉफ्टवेयर है। इंजीनियरिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैटलैब को हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री। ठीक है, इसका जो है तो मैट्रिक्स के लिए ये बेसिकली बना था मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री जो है, लेकिन अब हम इस पर हम बहुत ज़्यादा जो है कैलकुलेशन कोड बहुत सारे लिख सकते हैं। एक जो है इंटरप्रेटर के तौर पे ये नहीं कि एक एक लाइन को पढ़ के ये चलता है, इसलिए थोड़ी स्पीड इसकी स्लो है, एक वक्त में सारा कोड नहीं पढ़ता। जो आप लिखेंगे उसको रीड कर लेगा, उसके बाद आप आगे चल सकते हैं। लेकिन आप इस पर प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आप एक 20 लाइनों का एक बंदा लिखता है, एक 5 लाइनों का,
तो 5 लाइनों वालों का जो प्रोग्राम है वो जल्दी रन होगा। अच्छा, अब मैटलैब अगर हम एज ए कैलकुलेटर यूज़ करें, आप लिख सकते इधर इधर कमांड विंडो के अंदर दो एंगल, आप इधर लिख दें 2+7, तो आपको आंसर दे देगा ये 9। ठीक है, इसने 9 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है आंसर के अंदर। ठीक है, मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2+7। अब उसने उसको x इक्वल टू 9 x में स्टोर करवाया है, तो ये बेसिकली जो भी आप इधर लिखेंगे 2+7 वो उसको x, ये एक वेरिएबल है। तो इस तरह से हम वेरिएबल, अगर आपके वेरिएबल हम इसमें मैटलैब के अंदर बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल x इक्वल टू 4, तो ये एक वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल x बना और 4 वैल्यू x को असाइन हो गई। ठीक है, इसी तरह मैटलैब के अंदर हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं y इक्वल टू 6, तो एक वेरिएबल 6 बना और 6 y को असाइन हो गया। एंड पे मैं कर लेता हूँ x प्लस y, और इसको मैं z के अंदर स्टोर, एक नए वेरिएबल z में स्टोर करवा देता हूँ, z इज़ इक्वल टू x प्लस y, तो आपके पास 6 और 4 z में 10 आ जाएगा। इस तरह से कि हमने देखें क्या किया, सिंपल हमने x के एक इस तरह से एक बॉक्स बना और उसके अंदर 4 आपने रख दिया, फिर एक के अंदर 6, और फिर आप दोनों को इकट्ठा कर लिया। तो ये एक बेसिक, जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हैं 4+6 आप करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है 10। तो मैटलैब के अंदर बेसिक कैलकुलेशन से लेके हर तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकती है और बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ओके, तो मैटलैब के अंदर कुछ पहले से डिफ़ाइन कीवर्ड्स हैं, तो उनको आप लोग जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं वो आपको याद भी रखने चाहिए। ठीक है, आप सिंपल लिखेंगे फिर इस कीवर्ड, ये आ गया, इस कीवर्ड गो करेंगे तो ये पहले से अंदर ब्रेक, केस, कैच, कंटिन्यू, एल्स इफ, एंड फॉर, फंक्शन, ग्लोबल, इफ, अदरवाइज। ठीक है, पावर फॉर, परसिस्टेंट, रिटर्न, SPMD, स्विच, ट्राई, वाइल, इनको आप लोग एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, किसी ना किसी जगह पे आपको आप लिखते हैं वाइल इक्वल टू 3, इसका मतलब है आप 3 को स्टोर करवा रहे हैं वाइल में, तो वो आपको एरर देगा। वो कहेगा वाइल के अंदर आप x इक्वल टू 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन वाइल इक्वल टू 3 आप वाइल के अंदर आप 3 को स्टोर नहीं करवा सकते। वाइल को आप एज ए वेरिएबल, क्योंकि ये एक आपके पास कीवर्ड है जिसको पहले से अंदर वेरिएबल नेम है मैटलैब के अंदर, जिसको रिज़र्व कर दिया गया है। ठीक है, इसकी एक स्पेशल जगह है, आप खुद से इसको यूज़ ना किया करें। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं इज़ VAR वेरिएबल इज़ वेरिएबल नेम। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि मैं यूज़ करने लगा हूँ किसी वेरिएबल को, तो कहीं वो पहले से रिज़र्व ना हो, जैसे वाइल था, तो आप लिखेंगे इधर इज़ वेरिएबल नेम, आप इधर लिख देते हैं वाइल, तो गो करें। ठीक है, तो आंसर दे देगा लॉजिकल 0, यानी कि इसका मतलब है फॉल्स। 0 मीन्स फॉल्स, कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह आप लिखते हैं इज़ वेरिएबल नेम, आप इधर लिखते हैं टाइम, तो आंसर आपको मिल जाएगा 1। 1 का मतलब है कि आप 1 जो है ये आप इसको वेरिएबल के तौर पे कर सकते हैं यूज़। अगर आप लिखते हैं इज़
वेरिएबल नेम आप यूज़ कर लेते हैं एक्स डैश वाई, तो इसमें भी आपको आंसर मिलेगा 0 फॉल्स। आप इसको भी इस वेरिएबल नेम के तौर पे इसको भी आप लोग यूज़ नहीं। आप देखें ये कोई रिजर्व वर्ड तो नहीं है एक्स डैश वाई, लेकिन आप डैश नहीं डाल सकते। आप एक्स खाली वेरिएबल यूज़ करें, एक्स वाई करें, लेकिन एक्स डैश वाई आप वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं। तो ज़ीरो आएगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते। इधर ज़ीरो क्यों आ रहा था वाइल में, कि क्योंकि ये रिज़र्व कीवर्ड था। आप इसको वेरिएबल के तौर पे यूज़ इसलिए नहीं कर सकते, टाइम को आप यूज़ करें। इसी तरह से एक्स डैश खाली अगर आप लिखें इस वेरिएबल नेम, आप सिर्फ एक्स लिख दें तो आपको आंसर मिलेगा 1 के, यानी कि आप एक्स को एज ए वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें, आपको अगर डाउट है तो आप इस वार नेम, इस वेरिएबल नेम और आगे उसका नाम जो वेरिएबल आप रखना चाह रहे हैं, अगर 1 आएगा तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें, अगर 0 आएगा तो उस वेरिएबल नेम को यूज़ ना करें। अच्छा, तो जब इस चैप्टर में यही इतना ही इसका कंसेप्ट है कि आप किस तरह से वेरिएबल असाइन कर सकते हैं और बाद में किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन सी। अगर आप जाके देखेंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, अगर आप जाके देखेंगे तो ये इन विंडोज़ के अलावा ये हम जितना भी अभी तक हमने काम किया है ये सारे का सारा हमने इधर लिख के किया है, कमांड विंडो के अंदर लिख के किया है। तो इसी तरह से हमने उसके अलावा उसमें वर्क स्पेस विंडो, और वो आपके सामने आ जाता है कि कितने की कौन सा आपका फ़ोल्डर है, वो कौन सी फ़ाइल आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी जगह ले रही है वो, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर वो सारा कुछ हमें शो नहीं करता। अगर आपके पास लैपटॉप का है तो उसकी मैं एक तस्वीर आपको शेयर कर दूँगा, आप उस तस्वीर को देख के बताया होगा कि कौन कौन सी वैल्यू और कितनी कितनी वो स्पेस ले रही है। कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 के साथ, तो आप इस तरह से इसको नहीं लिख सकते 2 इंटू 4, ठीक है। जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उस वक़्त आपने 2 और ये मल्टीप्लाई डालना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तब आपको आंसर वेरिएबल है और उसके अंदर उसने 8 को स्टोर करवा दिया है। अगर आप कोई किसी में वेरिएबल में भी उसको नहीं स्टोर करवाएंगे तो वो खुद ही उसको आंसर में स्टोर करवा देगा। तो अगर आप लिखते हैं 2 की पावर 4, तो ये पावर का ये सिंबल आपने डालना है, तब आपको आंसर मिलेगा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मैटलैब के अंदर मिस नहीं करनी, अदरवाइज़ वो आपको एरर देगा। तो मेरे पास एक साइंस का गैस लॉ है जिसका हम फार्मूला हम देते हैं PV इज़ इक्वल टू nRT। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, कोई न्यूमेरिकल में करना चाहता हूँ, तो हम लोग इधर हमें प्रॉब्लम है, हम बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं दे सकते कमांड विंडो में। मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्लिक करूँगा और मैं ये सुहेब डॉट एम के नाम से मैंने एक फ़ाइल जो बनाई थी, मैं इसमें चला जाऊँगा। इसमें जाके हम पहले तो इधर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप ये फार्मूला सिर्फ समझाने के लिए किसी को कुछ मैटलैब में एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं, जैसे अपना नाम या क्वेश्चन नंबर आप चाहते हैं मैटलैब के अंदर वो रन ना हो, तो उसको हम कमेंट कहते हैं। आपने ये सिंबल डाल लेना है परसेंटेज का, तो इधर आपने लिख देना है एक मेरा गैस लॉ हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, गैस लॉ, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं गैस लॉ क्या है, कि इसका फार्मूला मेरे पास है, इसका बल्कि इधर फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, PV इज़ इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल R और टेम्परेचर T। ये इसका फार्मूला है मेरे पास, PV इज़ इक्वल टू nRT। मैं मान लेता हूँ कि इसमें हम लोग निकालना चाहते हैं स्मॉल n, और बाकी सारा मुझे उसमें डाटा वॉल्यूम दिया हुआ है 1000, तो मैं वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम मुझे उसने दिया हुआ है V इज़ वॉल्यूम, ये V इधर वॉल्यूम है,
तो वॉल्यूम इक्वल टू 1000। इसके साथ आपने यूनिट नहीं लिखनी, सिर्फ 1000 ही उसको न्यूमेरिक वैल्यू ही देनी है। और टेम्परेचर टेम्परेचर कैपिटल टी एक वेरिएबल है और टेम्परेचर में आप लोग स्टोर करवा देंगे 300। उसके बाद प्रेशर स्मॉल पी है, स्मॉल पी इज़ इक्वल टू 100। और कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास है 8.314। ये गैस कांस्टेंट है। अब सारा कुछ दे दिया उसने, 1 2 3 4, एन आपके पास रह गए, एन मैंने फाइंड करना है। तो अब मैं इसमें फार्मूला लिखूँगा, एन को सेपरेट करना है, एन इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, पी वी ओवर कैपिटल आर कैपिटल टी। इस तरह जो आप लोगों ने वेरिएबल ऊपर रखे हैं, वी रखा है, इधर आपने वही लिखना है। वॉल्यूम के लिए, टेम्परेचर के लिए ऊपर आप कैपिटल टी, नीचे आप स्मॉल टी लिखेंगे तो एरर आएगा। ठीक है। सो वेरिएबल ऊपर आपने वी वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू आपको दी थी। सो ये एक तरह से कह लें कि न्यूमेरिकल में आपको 4 वैल्यू का पता था और 5वां एन आपने फाइंड करना था। सो एन इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। तो ये 6 स्टेप मैंने लिख ली। अब मैं इसे क्लिक करूँगा, ये रन के बटन को, ये ऊपर रखने से रन आ भी रहा है। इसे रन करेंगे तो वो एवेलुएट करेगा। ठीक है, इसको ये एवेलुएट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि पी, अच्छा देखिए मैंने वो मिस्टेक मैंने की है, मैंने पी वी लिखा है तो ये पी वी नहीं आ सकता। क्या गलती है, इधर पी मल्टीप्लाई बाय वी आना चाहिए और इधर आर मल्टीप्लाई बाय टी आना चाहिए। इसे फिर से रन करते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। तो ये उसने v की वैल्यू 1000 थी, t की वैल्यू p r की, और n की वैल्यू उसने 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ उसने आपको स्मॉल n की वैल्यू दे दी है। इस तरह से ये आप इधर कमांड एडिटर के अंदर जाके एक लाइन में सारा कुछ लिख सकते हैं और एंड पे फार्मूला दे के आप कोई सा भी न्यूमेरिकल जो है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका बड़ा बेसिक्स आइडिया है कि हम मैटलैब को सिंपल अगर वेरिएबल डिक्लेयर करके एक अननोन वेरिएबल को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। हम मैटलैब को ऑलमोस्ट पूरा कर चुके थे, लेकिन मैं इसको दोबारा से करवा रहा हूँ क्योंकि हम सॉफ्टवेयर पे अब इसको करना चाह रहे हैं। आप भी इसको सॉफ्टवेयर पे ही करके देखिए मोबाइल के ऊपर, और हम आहिस्ता आहिस्ता अब इसके सारा जो बुक के हवाले से जो कुछ बुक पे लिखा हुआ है हम उसी तरह से एज इट इज़ इसको जो है स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में मज़ीद इसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।